ओम आपदातरम दातरम श्रीपदम लोकविराम श्रीराम भुवन नमः। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नीलाम्बुज श्याम कोमलम सीता समारोपित वामभागम बाणो मासाय कचारु चापम नमामि राम रघुवंशनाथम। ओम अतुलित बलधामम हेम शैलापदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरणाम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हिंदुस्तान में धर्म, आस्था और ज्योतिष इन तीनों का बहुत बड़ा महत्व है और इसको लेकर हर इंसान अपनी परेशानियों में, सुख में और दुख में इसके पीछे लगा रहता है और इसके लिए एक अच्छे गुरु की तलाश करता है कि कौन गुरु मिलेगा जो मुझे अपनी समस्याओं के बारे में, अपनी परेशानी के बारे में और एक जिज्ञासा को पूरा करेगा। आज हमारे बीच में एक बहुत बड़े शिक्षाविद, पुजारी भी हैं और शायद उन्होंने ऐसी कोई डिग्री नहीं होगी साइंस साइड की, आर्ट साइड की, लॉ की, जो इन्होंने ना हासिल की हो। और बहुत बड़े विद्वान हैं और साथ में इनका एक बड़ा इनकी शौक है, इनका पूजा पाठ में भी है और नौचंदी स्थित बालाजी मंदिर में ये मुख्य पुजारी भी है, महंत भी है। तो आज मैं इनसे परिचय करा रहा हूँ आचार्य महंत मनीष स्वामी जी से। आज ये हमारे शारदा स्टूडियो में आए और हमारे बहुत उस पर आग्रह पे आए हैं और कहा है कि यहाँ के लोगों को बताएंगे कि ये जो अधिक मास चल रहा है, अधिक मास चल रहा है, इसका क्या महत्व है और इसका क्या उपयोग है और इसके करने से क्या फायदा है, क्या नहीं फायदा है। आज हम इस बारे में पूरा जानना चाहेंगे। मनीष जी, शारदा स्टूडियो में आपका जय श्री बहुत बहुत राम। स्वागत सभी है। को दैनिक शारदा पॉडकास्ट में सभी दर्शकों का बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सर्वप्रथम प्रभु राम के नाम का जाप करके, क्योंकि अधिक मास प्रारंभ है। ओम आप दातरम दातरम श्रीपदम लोकविराम श्रीराम भुवन नमः। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नीलाम्बुज श्याम कोमलम सीता समारोपित वामभागम बाणो मासाय कचारु चापम नमामि राम रघुवंशनाथम। ओम अतुलित बलधामम हेम शैलापदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरणाम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी दर्शकों को हार्दिक प्रेम भरा प्रणाम। जय श्री राम। स्वामी जी, मैं पहले मुझे ये बताइए कि अधिक मास क्या है, क्योंकि बहुत लोगों की जिज्ञासा है। कोई मलमास कह रहा है, कोई पुरुषोत्तम कह रहा है, लेकिन आज आप हमको इस बारे में बताएंगे ताकि हम अपने दर्शकों को ये बता सकें कि अधिक मास क्या है और इसका क्या खगोलीय महत्व क्या है और भौगोलिक महत्व क्या है। आज का जो हमारा विषय है अधिक मास, ये अपने आप में ज्योतिष के अंतर्गत हम फलित ज्योतिष, सामान्य ज्योतिष, खगोल ज्योतिष को पढ़ते हैं। तो खगोल ज्योतिष के अंतर्गत हम मुहूर्त और हम पंचांग के 5 अंग, तिथिवार, योग, नक्षत्रकरण, इन सभी को हम पढ़ते हैं। और तिथिवार, योग, नक्षत्रकरण आज के समय में जीवन का एक अंग है कि आज क्या तिथि है, आज क्या वार है, क्या योग है, क्या नक्षत्रकरण है। इसके द्वारा कोई भी मुहूर्त है, कोई भी नक्षत्र है, किसी भी इसको जाना जा सकता है। जिस प्रकार आपने कहा कि आज अधिक मास को जानना, अधिक मास जो है वो प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार आता है। और अधिक मास का नाम अधिक मास क्यों पड़ा, इसको पुरुषोत्तम मास क्यों कहा गया, इसको मल मास क्यों कहा गया, इसके पीछे इसकी कुछ वैज्ञानिक दृष्टि, शास्त्रीय प्रमाण और हमारे कारण उपलब्ध हैं, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि सबसे पहला हमारा कि प्रत्येक माह में एक हमारी संक्रांति होती है। तो जिस माह में हमारी सूर्य का एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति पर प्रवेश नहीं होता है, वह हमारा अधिक मास होता है। तो जो हमारी पंचांग की एक आधारभूत गणना है, उसके बारे में बताता है। और सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि हमें किसी भी चीज को जानने से पहले आकाश को जानना होगा। जो हमारी खगोलीय घटना है, जो खगोल का आधार है, वही हमारी तिथियों के माध्यम से एक पूरा का पूरा भारतीय पंचांग आधारित है, जो हमें बता रहा है कि जो पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण काल है वो पूरा 365 दिनों का होता है सौर वर्ष के अंतर्गत, और चंद्र वर्ष में वो 354 दिन का होता है। हम और आप सभी जानते हैं। हम इसका अंतर लेते हैं तो 365 में से 354 को घटाने पर 11 दिन का अंतर।
ये 11 दिन का अंतर 11 11 11, हम्म, तो ये बनकर एक जो लगभग 33 दिन की बैठती है, तो उसमें हमारा एक अतिरिक्त माह जुड़ जाता है। जुड़ जाता है। तो जो हमारा अतिरिक्त माह है वही हमारा जुड़ जाता है, वही हमारा अधिक मास है। अब हमारा प्रश्न आता है कि यह अधिक मास क्यों? यह अधिक मास इसलिए है कि जितनी भी हमारी ऋतुओं का परिवर्तन है, जितनी भी हमारी ऋतुओं का संधि काल है, वो आपस में जुड़ा हुआ है। हमारे महर्षियों ने, ऋषि मुनियों ने इसके लिए एक बहुत अच्छी हमारे सब ग्रंथों में लिखा, तो उसके लिए उदाहरण भी प्रस्तुत किए कि अधिक मास के द्वारा पूरा का पूरा क्रम जो है वो संयोजित होता है। अब बात आती है कि अधिक मास को अधिक मास के नाम से जाना जाना। देखिए इस मास के लिए अभी अधिक मास से हम आया, आपने कहा अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास। जब अधिक मास भगवान विष्णु के पास पहुंचे कि सब मुझे अधिक मास या इस नाम से कहता है, तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हें पुरुषोत्तम के नाम से न जाना जाएगा। भगवान का स्वयं का नाम पुरुषोत्तम है। और भगवान ने यह भी कहा कि इस माह में किए गए जप तप धर्म अनुष्ठान तप का 100 गुना कई गुना फल मिलेगा जो भी कार्य है। और इस माह का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि हमें इस माह में नित्य प्रति अपनी पूजा पाठ, मानसिक मत, मानसिक तप, मानसिक जप, और कहीं कहीं ऋषि मुनि एक समय की भोजन को छोड़कर 1 महीने तक पूरा उपवास करना, कोई विशेष पूजा पाठ करना, नित्य दीपदान करना, हमारी जितनी भी पवित्र नदियां हैं कहीं पर उपवास करना, भागवतिक चिंतन करना, गुरुओं के सानिध्य में जाना, भजन कीर्तन करना, इसका कई गुना विशेष महत्व कहा गया है अन्य माह। अब बात आती है मल मास। जब अधिक मास मल मास प्रारंभ होता है, तो इस माह की अवधि में संक्रांति नहीं होगी। तो सभी हमारे जितने भी शुभ कार्य हैं, हमारा गृह प्रवेश, हमारा शुभ मुहूर्त, हमारा मुंडन, हमारे संस्कार, जितने भी कार्य हैं वो सब हमारे इस दौरान निषेध रहेंगे। इस दौरान सिर्फ और सिर्फ हमारा जप तप धार्मिक अनुष्ठान, ये कार्य हमारे प्रारंभ रहते हैं। और इस दौरान हमारी की गई पूजा का, जप तप का, अनुष्ठान का हमें फल कई गुना मिलता है। मनीष जी, क्या ये सिर्फ मई महीने में पड़ता है ये अधिक मास? मई, इसको लेकर संक्रांति जो है हमारी, वो जिस भी संक्रांति में आता है, तो जिस माह में कहा गया जिस माह में संक्रांति नहीं होगी तब ये किसी भी महीने में आ सकता है। ये तो हमने आपको बताया कि अगर ऋतुओं का संतुलन बिगड़ जाए तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि दीपावली का गर्मी में आ क्रम जाए। जो है वो अगस्त में आ जाए, उसमें आ जाए, तो उसमें फिर जितना भी हमारा, हम देखते हैं कि हमारी भारतीय पंचांग गणना है, और कहीं ना कहीं देखते हैं कि हम एक उसका एक विस्तृत ऐसा क्रम है कि तिथिवार योग नक्षत्र करण के आधार पर जितने भी हमारे हिंदू चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारा जो हिंदू नववर्ष चालू होता है, और पहले वैसा है, फिर वर्षा का काल है, फिर तो सब हमारे ऋषि मुनियों ने इस प्रकार से गणना करके हमें बताया कि जो हमें पूरे नहीं, पूरा। आप ज्योतिषविद भी हैं, आप धर्माचार्य भी हैं। जी तो आपको कैसे आप एक आम नागरिक को जी। कैसे बताएंगे कि भाई कि आपको इस महीने क्या क्या करना चाहिए और इस महीने नहीं करेंगे तो क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं? देखिए ये महा अपने आप में एक भागवतिक चिंतन का महा है कि जो हमें जो जीवन मिला, हमें जो जीवन मिला वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से प्राप्त हुआ। आज जो हमने हमारे पूर्व जन्मों के संचित, और संचित में से हमारा प्रारब्ध जुड़ा, आज हम उस जीवन को जी रहे हैं। तो प्रत्येक हम संचित प्रारब्ध आगामी क्रियामाण जो हमारा कर्म सिद्धांत कहता है ज्योतिष में, उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक, प्रत्येक भक्त की एक लालसा होती है कि मैं किस प्रकार का कोई धार्मिक अनुष्ठान करूं, मुझे 100% फल प्राप्त हो। मैं कौन सा ऐसा अनुष्ठान करूं। बहुत सारे तमाम परिवार हैं इस माह में, आप देखिए तमाम भागवत कथाएं, सबसे ज्यादा भागवत कथाएं, सारे तीर्थों पर देखिए आप, जितने भी हमारे देवभूमि पर उत्तराखंड में जितने भी तीर्थ हैं वहां पर सबसे ज्यादा श्रीमद् भागवत कथा, इस श्री महीने रामचरितमानस के पाठ, सब तमाम हमारे जितने भी आचार्य विद्वान हैं, कथावाचक हैं, इस माह में सबसे ज्यादा वृंदावन की पीठ सब जो है सबसे ज्यादा धार्मिक यात्राएं। और हम भी इस वर्ष इसी माह में 31 तारीख को, 31/1 को घाटा मेहंदीपुर बालाजी धाम यात्रा लेकर वहां पर 3 दिवसीय कार्यक्रम, भक्तों के साथ भजन कीर्तन, श्री सुंदरकांड पाठ, सवा मणि भंडारा। तो कहीं ना कहीं हर कोई जो अपना चाहता है कि मैं इस अवधि को किस प्रकार से धार्मिक कार्य हेतु, भागवतिक चिंतन हेतु, तो
एक वो भी मिलता है और एक अवस्था मिलती है कि अगर हम किसी भी उसमें एक ईश्वरीय आराधना में एक जप तप संयम के द्वारा अपने को साधते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कर्म का रूप स्पष्ट होता है। ईश्वरीय शक्ति हमें धार्मिक आध्यात्मिक बल प्रदान करती मैं जी एक सवाल जो आम आदमी पूछता है कि मुहूर्त क्या है, क्योंकि जब भी लोग कहते हैं अच्छा मुहूर्त खराब मुहूर्त, जबकि लोग कहना है कि ईश्वर ने सब कुछ बनाया है, ईश्वर के लिए हर पल पवित्र है, हर पल आपके लिए पॉजिटिविटी लाता है, फिर ये मुहूर्त शब्द कहाँ से आ गया बीच में, उसका क्या महत्व, क्या इसका ना करना मानने से क्या नुकसान है? देखिए, ये जो आपने विषय कहा मुहूर्त, ये आज के इसका जिसको कहते हैं हम सबसे बड़ा आधार है। और मुहूर्त को एक शुभ आशीर्वाद की तरह कहा गया कि हमारा जो शुभ मुहूर्त है वो ईश्वरीय एक आशीर्वाद की तरह है कि हम तिथिवार योग नक्षत्र करण उसका सहारा लेकर जो भी हमारे जितने भी कार्य हैं, हमारा गृह प्रवेश का, हमारा विवाह का, हमारा नींव पूजन का, हमारा द्वार स्थापन का, हमारा शपथ ग्रहण का, हमारा किसी भी उसका जो है जितने भी मुहूर्त हैं, तो उनमें उस समय की हमारी जो तिथिवार योग नक्षत्र करण जो है वो हमारे मुहूर्त की स्थिति। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुहूर्त में आप देखिए शुभ मुहूर्त को यह कहा गया, एक व्यक्ति तमाम हम देखते हैं ज्योतिष के माध्यम से ऐसे प्रश्न आते हैं कि गुरुजी मैं प्रश्न करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास मेरी जन्म तिथि, जन्म स्थान, जन्म का समय नहीं है। उपस्थित नहीं। और हम इसको आज शारदा पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहते हैं। और जो आपने प्रश्न पूछा है कि शुभ मुहूर्त को आधार लेकर आप अपनी जन्म कुंडली की आपके पास डिटेल नहीं है तो भी आप शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, अगर किसी व्यक्ति के पास जन्म तिथि, जन्म स्थान, जन्म का समय नहीं है और वह व्यक्ति उस तिथिवार योग नक्षत्र करण के आधार में कार्य करेगा, तो उसको एक ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त होगा, उसका कार्य सफल होने की 100% संभावना होगी और वह कार्य उसके लिए शुभ फलदायी होगा। तो हमारा जो है शुभ मुहूर्त इसलिए कहा गया है कि हमें शुभ मुहूर्त ईश्वरीय आशीर्वाद की तरह होते हैं। इसमें हमारा पंचांग जो है पूरा का पूरा तिथिवार योग नक्षत्र कौन सी हमारी शुभ तिथि है,